हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, हर बार की तरह नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं, बट नेक्स्ट वीक थोड़ा हमारे लिए क्रूशल है और अहम है। उसका मेन रीज़न है नेक्स्ट सैटरडे को हमारा बजट आएगा। अब बजट लास्ट 5 ईयर से इवेंट लेस होता है, बट हमें लगता है कि थोड़ा होपफुली इस बजट थोड़ा ठीक ठाक आएगा और बाज़ार थोड़ा पॉजिटिव उस पर रिएक्ट करेगा। हमारी ऐसे एक्सपेक्टेशंस है। इंडिविजुअल में तो कुछ आने वाला नहीं है, बट कॉरपोरेट के लेवल के लिए कुछ गने चुने सेक्टर के लिए बढ़िया लेकर आएंगे, ऐसा लगता है। तो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। जब तक 23,000 नीचे निफ्टी नहीं जाता है तब तक लंबी मंदी नहीं होगी। 22,950 के नीचे मार्केट क्लोज आता है तो ही लंबी मंदी होगी। बाकी बाजार सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा या बाउंस बैक करेगा। लास्ट वीक में हमने देखा कि बाजार ने एक बाउंस बैक किया, बट 400 के आसपास वो सस्टेन हो नहीं पाया और सेकंड डे फिर से वापस नीचे लौट कर आ गया। तो बट अभी लगता है कि बाजार यहाँ पे सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। 23,000 के आसपास सस्टेन होगा और ऊपर में 23,350 के ऊपर चलता है तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा और 24,000 के तक की जगह ओपन होती जाएगी। तो हमें लगता है कि यहाँ एक बजट इवेंटलेस लास्ट 5 ईयर से बजट इवेंटलेस आता है, उसकी जगह थोड़ा ठीक ठाक आएगा और बाज़ार को सपोर्टिंग कुछ फैक्टर्स लेकर आएगा और इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार बजट ठीक ठाक आएगा तो उसी पर हम बिट करते हुए यहाँ पे बाई का कॉल कर देते हैं कि निफ्टी को बाई करके चलना चाहिए। हमारा कॉल पुट की पोजीशन से हट के हमारा निफ्टी का बाई कॉल एक ही पे है। हमें लगता है कि बाज़ार थोड़ा यहाँ से सुधरना चाहिए। ओवरसोल्ड पोजीशन है। ओवरसोल्ड पोजीशन को इजी करने के लिए भी 400-500 पॉइंट्स की तेजी करनी चाहिए बाज़ार में, तो वो पॉसिबल है कि होगी। तो जब तक 23,000 और के नीचे यानी कि 22,950 के नीचे बाज़ार क्लोज नहीं आता है तब तक निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। निफ्टी को 23,050 टू 90 की रेंज में बाय कर सकते हो। 40-50 पॉइंट के नीचे गैप से बाज़ार खुलेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। ऊपर में 23,250 दूसरा टारगेट 23,350 और तीसरा अहम टारगेट आएगा 450 पे बाज़ार सस्टेन होता है तो आगे चलेगा। नहीं तो वहाँ से लास्ट टाइम भी वहाँ से रिटर्न आया था, यहाँ पे भी वहीं पे रिटर्न आएगा। हमारा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा 22,950। ये एक बिट है बजट के लिए। एक्चुअल में कॉलपुट की पोजीशन से हिसाब से बाज़ार तो अभी भी ख़राब हो चुका है और अभी भी ख़राब लगता है। बाज़ार अच्छा कब होगा तो 23,250 के ऊपर क्लोज आता है तो ये अच्छा लगेगा एज़ पर कॉलपुट की पोजीशन। बट हम बजट पे बीट कर रहे हैं कि बजट ठीक ठाक रहेगा। बाज़ार को कुछ पॉजिटिव गवर्नमेंट देना चाहती है तो यहाँ पे देखी तो वो होपफुली हम एक बीट ले रहे हैं और छोटा एसएल आता है। आप 23,050 पे बाई करते हो और 950 का एसएल लगाते हो तो 100 रुपीज़ का ही एसएल आता है। टारगेट में आपके लिए 350 पॉइंट्स की जगह है। तो उस हिसाब से हम बजट पे बीट लगा के एक बाई का कॉल जनरेट करते हैं। तो हमें लगता है कि बाज़ार ये इस वीक नेक्स्ट वीक में थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। वर्स्ट कब होगा तो 22,950 के नीचे बंद आता है तो बाज़ार की कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी। जो कॉलपुट की पोजीशन हमें दिखा रही है, एक्चुअल में कॉलपुट की पोजीशन ख़राब दिखा रही है, बट बाज़ार को बीट करके हम थोड़ा पॉजिटिव मार्केट को ले रहे हैं। मेन थिंग है 950 के नीचे आता है तो निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। नीचे में पहला टारगेट आएगा 750 का, दूसरा टारगेट आएगा 550 का और तीसरा टारगेट आएगा 22,350 का। यहाँ पे लंबा कोई सपोर्ट लेवल दिख नहीं रहा है तो जो गैप्स दिए हैं, टारगेट्स दिए हैं, बड़े दिए हैं तो वो है, बट वो ब्रेकआउट कब होगा तो 22,950 के नीचे बाज़ार कंटिन्यूस 2 दिन बंद आएगा तो ही। 950 के नीचे हमने सेल का आपको ट्रिगर दे दिया है। फिर से अपना एसएल वही होगा। आज का क्लोज पाउ 23,990
23,090 के ऊपर सेल करके फिर से आता है तो वहाँ पे आपको पोजीशन काट देनी चाहिए। बट बाज़ार ओवरसोल्ड हैं, कहीं पे भी 300 टू 400 पॉइंट्स की तेज़ी हो सकती है और कहीं पे से भी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। सेकंड, जो यूक्रेन और रसिया की वॉर है उसमें भी कुछ नेक्स्ट वीक में वर्किंग आए और सेटलमेंट हो सकता है, तो वो एक शांत हो तो वो उसको भी बाज़ार एक पॉजिटिव पॉइंट के लेकर चलेगा। तो हमें लगता है कि होपफुली नेक्स्ट वीक बाज़ार के लिए पॉजिटिव हो और जो स्टॉक्स एक दायरे में अटक चुके हैं तो वहाँ से बाहर निकले और बाज़ार में तेज़ी लौटेगी। हमें लगता है कि बाज़ार लंबे टाइम तक तो ख़राब नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे एक थोड़ा रिस्क लेके आपको नेक्स्ट वीक के लिए बाय कॉल दिया हुआ है। सेल कॉल तो पोजिशनली होगा, पोजिशनली 950 के नीचे आएगा तो ही सेल करना है, बाकी अभी बाय करके खड़े रहो। और आपको एसएल दे दिया है फ्रेंड्स। सेकंड थिंग है, बजट में कुछ सेक्टर्स को आप फोकस कर सकते हो, उसमें मेन आएगा कंस्ट्रक्शन पे स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी तो वो होगा ही होगा। सेकंड, शुगर सेक्टर में कुछ हमें लगता है वर्किंग आएगा तो उसमें आप देख सकते हो। और फर्टिलाइज़र सेक्टर भी थोड़ा परफॉर्मिंग होगा। रेलवे स्टॉक्स बहुत ख़राब हो चुके हैं तो उसमें भी एक 8-10% की तेज़ी आ सकती है। तो ये 4 सेक्टर हमें बढ़िया लगते हैं। हमने हमारे कई क्लाइंट्स को इसके रिलेटेड स्टॉक्स सजेस्ट किए हैं और उन्होंने बाय भी किए होंगे। बट हमें ये सेक्टर अच्छे लगते हैं, उसमें आप कुछ अच्छा लगे तो वीकली पोजीशन बना सकते हो। उसमें कई स्टॉक्स हैं, रेलवे के लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हमारे एवरी टाइम बाइंग के लिस्ट में है। फर्टिलाइज़र में हम जनरली एनएफएल हमें अच्छा लगता है, चंबल फर्टिलाइज़र अच्छा लगता है, आरसीएफ अच्छा लगता है, तो उसको पे आप जा सकते हो। एक पारादीप करके है, हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट रिकमेंडेशंस में उसको लिया था। हमने 90 रुपीज़ के आसपास उसको रिकमेंडेशन किया था, अभी 125 के आसपास चल रहा है। अभी भी हमें बहुत बढ़िया लगता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से है वो। उस केमिकल्स है और फर्टिलाइज़र दोनों का कॉम्बिनेशन है पारादीप, तो वो भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, बहुत ख़ास है। डेटा के हिसाब से हमने ये कॉल्स नहीं दिए, कॉल्स हमारी थिंकिंग के हिसाब से दिया है कि बाय चांस यहाँ पे से बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और होना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। हाँ, एक्चुअल बाज़ार के कॉल पुट की पोजीशंस के हिसाब से 950 के नीचे तो ट्रिमेंडस सेलिंग प्रेशर आएगा, तो वो तो है ही है। तो हमने सेल कॉल में वही दिया है कि उसके नीचे आपको वो सेल करना चाहिए, पर एक भाई की बिट बनती है ओनली फॉर बजट के हिसाब से बनेगी। और सेकंड, ट्रम्प साहब आने के बाद अभी थोड़ा रसिया पे प्रेशर्स है और वो यूक्रेन को भी इजीली मना सकते हैं सेटलमेंट के लिए, तो वो कुछ वर्कआउट भी हो सकता है। उसको भी सोच के हमने ये आपको बाय कॉल दिया। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।